नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। बलूनी ने पौड़ी और माला ने दून से कराया नामांकन। बसपा ने हरिद्वार में बदला टिकट, जामिल को उतारा। देहरादून बोर्ड परीक्षण, नंबर गलत चढ़े तो उप प्रधान निरीक्षक होंगे जिम्मेदार। लोकसभा चुनाव नामांकन के क्रम में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के साथ माला राज्य लक्ष्मी और जोत सिंह गुनसोला समेत 17 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। बुधवार को नामांकन का अंतिम दिन था, जब तक प्रदेश में 26 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। मंगलवार को गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने दिग्गजों की मौजूदगी में नामांकन किया। नामांकन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भाजपा समेत प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, डॉक्टर धन सिंह रावत, पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत खासतौर पर पौड़ी पहुंचे। गढ़वाल में मंगलवार को हुए 7 नामांकन दाखिल किए गए। अब तक यहां 8 प्रत्याशी मैदान में उतारे जा चुके हैं। उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल इंटरमीडिएट परीक्षाओं का मूल्यांकन बुधवार से शुरू हो जाएगा। 11,38,260 आंसर सीट को जांचने के लिए शिक्षा विभाग ने 3,574 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई है। विद्यालय शिक्षा परिषद के सभापति महावीर सिंह बिष्ट मूल्यांकन ड्यूटी में तैनात शिक्षकों की अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी छात्र के अंक चढ़ाए जाने में लापरवाही होगी तो उसके लिए उप प्रधान प्रशिक्षक जिम्मेदार होंगे। बिष्ट ने बताया कि आंसर शीट का मूल्यांकन स्टेपिंग पैटर्न के अनुसार किया जाएगा। यदि किसी छात्र का कोई उत्तर गलत होता है तो उसे शून्य नहीं मिलेगा। उसके द्वारा जिस स्तर तक उत्तर ठीक किया गया वहीं तक उसे नंबर दिए जाएंगे। जोशीमठ में गौरा देवी के योगदान को किया गया याद। विश्व में वृक्षों के प्रति लगाव और पर्यावरण संरक्षण की अलग जगाने वाली जन नेत्री गौरा देवी को उनकी पृष्ठभूमि रैणी और जोशीमठ चिपको मूवमेंट की 50 वर्ष पूरा होने पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों ने याद किया। रैणी में गौरा देवी के स्मारक में ग्रामीणों ने पुष्प अर्पित कर उनके कार्यों को याद किया तथा वहां जोशीमठ खेल मैदान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला और सीडीएस जनरल अनिल चौहान की पत्नी अनुपमा चौहान ने गौरा देवी को बनाए मार्ग पर चलने की अपील की। गढ़वाल में होली बरसे उमंग और उल्लास के रंग। जोशीमठ पालिका ने कूड़ा बेचकर 1 करोड़ रुपए कमाए। सीमांत नगर पालिका परिषद जोशीमठ ने प्लास्टिक कूड़ा बेचकर अभी तक 1 करोड़ 26 लाख रुपए की कमाई की है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। कूड़ा प्रबंधन से एक और जहां नगर क्षेत्र प्लास्टिक कूड़ा मुक्त हो गया है, वहीं कूड़े से पालिका मालामाल भी हो रही है। पालिका परिषद नगर क्षेत्र के घरों में व्यवसायिक प्रतिष्ठान से निकलने वाले 35 प्रकार के अजैविक कूड़े का अलग अलग छांटकर विक्रय किया जा रहा है। नगर पालिका डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के साथ साथ कूड़ा वाहनों की मदद से बाजार व सड़क क्षेत्र के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का कूड़ा प्रतिदिन एकत्रित कर रही है। एकत्रित कूड़े को पालिका कूड़ा प्रबंधन प्लांट में ले जाकर उसकी छटाई करने के बाद बेच रही है। पालिका द्वारा वर्ष 2011 से मार्च 2024 तक 12,78,000 किलोग्राम कूड़ा बेचा जा चुका, जिसे परिषद को लगभग 1 करोड़ 26 लाख रुपए की आमद हो चुकी है। पालिका के ईओ हयात सिंह रौतेला कहते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने पालिका परिषद का चार्ज संभाला है, लेकिन वे सीमांत पालिका प्लास्टिक कूड़ा प्रबंधन में इतना बेहतरीन कार्य देख रहे हैं जिससे कि प्लास्टिक कूड़ा बेचकर 1 करोड़ रुपये कमाया गया है। वहीं उपलब्धि है वह अन्य पालिकाओं के लिए प्रेरणादायक भी है। वहीं सफाई सुपरवाइजर अनिल कुमार कहते हैं कि पालिका द्वारा 70 सफाई कर्मचारियों और 6 कूड़ा वाहनों की मदद से नगर को साफ स्वस्थ बनाने के लिए यह मुहिम शुरू की गई है, जो अब रंग ला रही है। उत्तराखंड में आचार संहिता से लटके कर्मचारियों को प्रमोशन। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी। उत्तराखंड मौसम 28 मार्च से फिर बदलेगा। देहरादून गृह विभाग ने कैदियों की रिहाई के लिए मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड प्रीमियर लीग में बॉलीवुड सितारे जमाएंगे रंग। उत्तराखंड में चुनाव आचार संहिता से कर्मचारी के प्रमोशन लटक हैं। प्रमोशन का लाभ देने को सरकार की ओर से पदोन्नति जरूरी समय की अर्हता में शिथिलता दी गई थी। ये राहत मिलते ही राज्य में आचार संहिता लागू हुई। 4 जून तक आचार संहिता प्रभावी रहने से अब तक प्रमोशन अटके हुए हैं। 30 जून को प्रमोशन में दी जाने वाली ये राहत भी समाप्त हो जाएगी। उत्तराखंड में कई विभागों में पदोन्नति के लिए पद बड़ी संख्या में खाली है। बिना पदोन्नति में शिथिलता के इन पदों में प्रमोशन का लाभ नहीं मिल सकता। इन्हीं विभागों में प्रमोशन के खाली पद भरने को सरकार ने शिथिलता की व्यवस्था की थी, जिसके तहत यदि किसी पद पर प्रमोशन को सेवा 10 साल की चाहिए तो शिथिलता मिलने के बाद 5 वर्ष की सेवा में प्रमोशन हो सकेंगे। पदोन्नति में शिथिलता की ये राहत देने की कर्मचारी संगठनों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। लंबे
आंदोलन के बाद से जब ये राहत 6 महीने के लिए मिली तो आचार संहिता लगने से कर्मचारी इनका लाभ नहीं ले पाए। 4 जून को आचार संहिता समाप्त होने के बाद विभागों के पास प्रमोशन में राहत देते हुए पदोन्नति किए जाने को 25 दिन का समय शेष बचेगा। यदि इन 25 दिनों में प्रमोशन ना हो पाए तो यह राहत का समय भी निकल जाएगा। देहरादून जेल में 14 साल से अधिक समय से कैद बंदियों को छोड़ने संबंधी हाईकोर्ट के निर्देश पर गृह विभाग ने जेल विभाग मैनुअल के अनुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता मंगलवार को आयोजित न्याय विभाग और गृह विभाग की बैठक में जेल के कैदियों पूरी रिहाई पर विचार किया जाएगा। बैठक में तय किया गया इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्देश के साथ ही उत्तराखंड जेल मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसके लिए ट्रायल कोर्ट जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक से आज्ञा प्राप्त करके पुनः समिति के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से भी सभी न्यायालयों को इसकी आज्ञा प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा। बैठक में गृह सचिव दिलीप जावलकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तराखंड में 28 मार्च से एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 28 से 30 मार्च तक प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश और 3500 ऊंचाई से ऊपर बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 27 मार्च को उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। वही 28 मार्च को हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर सभी जिलों में बारिश की संभावना है। 29 और 30 को पूरे प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। पहाड़ी जिलों में 3500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी होने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान बढ़ा है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड प्रीमियर लीग यूपीएल के इस सीजन में दर्शकों को आईपीएल जैसा धमाल देखने को मिल सकता है। जून में प्रस्तावित यूपीएल के क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड CAU ने स्पार्क कंपनी के साथ MOU साइन कर लिया, जिसके उद्घाटन पर कई बॉलीवुड सितारे और मशहूर गायक शिरकत करेंगे। CAU के सचिव महिम वर्मा ने मंगलवार को स्पार्क कंपनी के मैनेजिंग सर्विसेज के निदेशक राजीव खन्ना के साथ समझौता किया। वर्मा ने बताया कि स्पार्क कंपनी IPL की T20 जैसी प्रमुख क्रिकेट लीग के आयोजन में शामिल हो रही है। इस बार क्रिकेट की लीग में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के साथ बाहरी राज्यों के गेस्ट खिलाड़ियों को भी खेलने का मौका मिलेगा। वर्मा ने बताया कि इससे स्थानीय खिलाड़ियों को मंच मिलेगा। पिथौरागढ़ धारचूला में SSB और व्यापारियों के बीच मारपीट। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल और व्यापारियों के बीच सामान की जांच के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों ने दूसरे के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। उधर पुलिस ने क्राइम क्रॉस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दिया। मामले में 3 SSB जवानों और एक व्यापारी का मेडिकल भी कराया गया। जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर करीब 1:55 के बीच व्यापारी सुरेंद्र रायपा अपने 4 साथियों के साथ नेपाल से धारचूला से खरीदारी कर भारत के धारचूला की तरफ लौट रहे थे। SSB के मुताबिक महिला कर्मियों ने जब व्यापारियों सामान की मांग जांच करने के लिए कहा तो आनाकानी करने लगे। आरोप है कि व्यापारियों ने ड्यूटी के दौरान महिला कर्मियों के साथ अभद्रता की। विवाद बढ़ने पर अन्य जवानों ने पूछताछ की तो रायपा ने लोहे के दाव से SSB जवान गणेश की गर्दन पर हमला कर दिया, जबकि रायपा के अन्य 4 साथियों ने लाठी और ब्लेड से ड्यूटी पर तैनात जवान पर हमला कर दिया। हमले में सहायक उपनिरीक्षक टेकचंद और JDS दुबे के साथ चोट आई है। उधर व्यापारियों का भी आरोप है कि SSB ने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने जवानों पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। टनकपुर में पूर्णागिरि धाम में मुख्य मेले का आयोजन आज से। उत्तर भारत का सुपर से पूर्णागिरि मेला शुरू हो गया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने ठूलीगाड़ में फीता काट कर मेले का उद्घाटन किया। इस मौके में महिलाओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। शुभारंभ के मौके पर ठूलीगाड़ में भंडारे भी लगा। मंगलवार को ठूलीगाड़ मेला क्षेत्र में कमिश्नर दीपक रावत ने पत्नी विजेत सिंह के साथ 4:15 बजे शुभ मुहूर्त में मेले का शुभारंभ किया। यहाँ उनके साथ DM नवनीत पांडे और SSP अजय गणपति भी रहे। पुजारी भुवन चंद्र पांडे ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। 3 माह का मुख्य मेला 15 जून यानी 82 दिनों तक चलेगा। समिति ने पहले दिन 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने का दावा किया। श्रद्धालुओं के घंटों लाइन में खड़े होकर माता के चरणों में शीश नवाए। पूर्णागिरि माता के दर्शन के बाद श्रद्धालु नेपाल के सिद्ध बाबा धाम भी पहुंचे। मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था दूसरे 350 से अधिक पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की सुरक्षा में मुस्तैद दिखे। मेले में भीड़ से कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई है। मंदिर समिति अध्यक्ष किशन तिवारी, उपाध्यक्ष नीरज पांडे, सचिव सुरेश तिवारी, कोषाध्यक्ष नवीन तिवारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ की 4 झीलों पर लगेंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम। उत्तराखंड की आपदा के लिहाज से संवेदनशील 5 ग्लेशियर झीलों का सर्वेक्षण कर वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम
स्थापित किए जाएंगे। सरकार मई से इस पर काम करना शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें एक झील चमोली और 4 झीलें पिथौरागढ़ में स्थित है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन डिवीजन के अधिकारियों की हिमालयी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ ऑनलाइन बैठक में राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जानकारी दी। यह बैठक हिमनद झीलों के फटने पर होने वाली बाढ़ के नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा के लिए की गई। हिमालयी राज्यों में 188 ग्लेशियर झीलों की आपदा के प्रति संवेदनशील माना गया है, जिसमें 13 झीलें उत्तराखंड में है। और मुख्य सचिव ने बताया कि इन 13 झीलों को आपदा जोखिम के आधार पर ए, बी और सी में श्रेणी में बांटा गया है।